यही बोले थे। और सुन नहीं किए थे? नहीं सुन, दर्द भी हो रहा था? हाँ काफी? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अच्छा, तो जब तौली छूट गई तो उस समय महसूस नहीं हुआ होगा? नहीं उस समय नहीं महसूस हुआ था। अच्छा, बाद में फिर दर्द होने लगा? वहाँ से आई तब बुखार होने लगा, वही सुबह शाम दवा खा के रहती थी। जब भर दवा खाती थी तो ठीक रहती थी, दवा की खत्म हो जाती। लग रखा ना उस मार्केट में एक हॉस्पिटल खोल दिया जाता है लोगों की भलाई के लिए, लेकिन वो दरअसल भलाई तो होती है कुछ कम लोगों की। वहाँ पे वो झोला छाप डॉक्टर आके ऐसे ऐसे लोगों को लूटते हैं। अब देखिए इधर तौली बहुत दिन की छुट्टी हुई है, थोड़ा सा पास से हम चाहेंगे कि दिखा दीजिए एक बार, आइए इधर। ये देखिए जो पेट से तौली निकली थी वो सुन नहीं किया गया था क्या? आपको सब कुछ मालूम हो रहा था? हाँ सब कुछ मालूम था, मैं चिल्ला रही थी, मेरी आवाज़ पूरी बाहर तक जा रही थी। अच्छा, जब ऑपरेशन किए तो मुझे बाहर निकाले, मैं किसी को चीन भी नहीं पाई। दवा कराए हैं, ये टोटल पर्ची रखे हुए हैं और झोला छाप डॉक्टर की पहचान देखिए कि सब दवा सब पर्ची जितना चला है सब। तो दवा सुई करते रहे, रोज ड्रेसिंग के लिए बुलाते थे और ड्रेसिंग के लिए रोज बुला बुला के पेट से मिवाज गार गार के निकालते थे। तो ऐसा दौरान अल्ट्रासाउंड देखकर समझ नहीं पाए और इसके बाद अभी दवा चला रहे हैं। और जबकि आप लोग जाने कि उन्हीं के ऑपरेशन के द्वारा इनके पेशेंट के पेट में तौली छूट गई थी, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पा रहे थे और दवा दिन रात चला रहे थे। डॉक्टर थे 10 बजे रात आए तो बोले कि सुजानगंज का जो मरीज था वो कहाँ है। तो आके देखे तो पेट जाके उसका पेट दबा के देखे तो बोले कि बाप रे काफ़ी इसमें तो मिवाज भरा। आखिर में महिला कैसे जीवित हुई? ये देखिए इस डब्बे में रुमाल है, ये आप देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत झलक रहा होगा, मैं इसको खोल के निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन उससे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जौनपुर जिला में हूँ और जौनपुर जिला में एक ऐसी घटना है जिसको आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यहाँ पे एक महिला है जिसकी डिलीवरी कराने में, मात्र डिलीवरी कराने में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया डॉक्टरों ने ले लिया। कारण क्या है वो भी जानेंगे। आप जो मामला है वो जानेंगे तो आपको भी जो है घबराहट होने लगेगी। डिलीवरी में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया तो लगा ही लगा, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो उनके पेट में एक रुमाल छूट गई डॉक्टर के द्वारा। आप फिल्मों में देखे होंगे, आप बहुत से मूवीज देखे होंगे कि कॉमेडी होता है कि डॉक्टर इलाज करता है, ऑपरेशन करता है तो उसके पेट में रुमाल कैंची तमाम चीज़ छूट जाती है, लेकिन यहाँ पे हकीकत में पेट में रुमाल छूट गई। और रुमाल भी मैं दिखाऊंगा आपको, इतनी बड़ी रुमाल जिसे देखने के बाद आप सोचेंगे कि फिर आखिर में महिला कैसे जीवित हुई। ये देखिए इस डब्बे में रुमाल है, ये आप देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत झलक रहा होगा, मैं इसको खोल के निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पूरा मामला क्या है वो मैं जानकारी लूँगा। कौन है भैया? आप हैं घर के? हाँ। क्या नाम है सर जी आपका? सर हमारा नाम राकेश गौतम। राकेश जी। हाँ। क्या हुआ था, कैसे पेट में रुमाल छूट गई थी? सर बीबी का डिलीवरी था। अच्छा। तो हम सुजानगंज सीमांस हॉस्पिटल के यहाँ ले गए थे। हाँ। तो उन्होंने एक तो बिना सुन के ऑपरेशन किया था। हाँ। बोल रहे थे कि बीपी कम है, अगर हम सुन करेंगे तो जान का खतरा हो जाएगा। अच्छा। तो बिना सुन के ऑपरेशन किए थे वो। और ऑपरेशन के दौरान जब वो बाहर निकली तो वो अपना ऑपरेशन किए, फिर बाद में पेट सी दिए। इसके बाद हम लोग इनके यहाँ दवा सुई, बच्चेदानी भी फट गई थी। अच्छा, बच्चेदानी भी फट गई? हाँ, बच्चेदानी भी फट गई थी। तो ये अपना ऑपरेशन करने के बाद पेट सील दिए। तो हम लोग इनके यहाँ 8 दिन तक एडमिट थे। अच्छा। फिर जब 8 दिन के बाद हम लोग निकल के आए वहाँ से तो इनके यहाँ दवा सुई अपना कराते रहे। तो लगभग जब 1 महीना बीत गया तो वो जो जहाँ से पाइप डाला जाता है, पेट में जो पाइप डाले थे वहाँ से मेवाज निकलना शुरू हो गया। अच्छा। तो मेवाज निकलने लगा तो बोले कि अल्ट्रासाउंड करा लाओ। तो हम कृति में अल्ट्रासाउंड कराने गए, इलाहाबाद कृति में। तो वहाँ से करा के आए, फिर भी वो डॉक्टर नहीं जान पाए कि पेट में क्या है, किस वजह से है। वो बोले कि इन्फेक्शन है, इसलिए मेवाज निकल रही है। तो दवा सुई करते रहे, रोज ड्रेसिंग के लिए बुलाते थे और ड्रेसिंग के लिए रोज बुला बुला के पेट से मिवाज गार गार के निकालते थे। तो ऐसा दौरान 1 महीने से ज़्यादा कुछ हो गया। तो हम इनको दूसरी हॉस्पिटल ले गए, मछली शहर श्यामा हॉस्पिटल में। तो उन लोग ने इनका घाव देखा तो बोले कि इन्फेक्शन है, कड़ी सी कड़ी सुई दवा करेंगे तो आराम हो जाएगा। फिर हम वहाँ पे
10 दिन तक सुई दवा कराए। तो उनके पेट में काफ़ी जहाँ तौलिया थी वहाँ पे टाइट रहता था। टाइट था? हाँ, काफ़ी टाइट। तो जब ऐसा कुछ 8 दिन बीता तो मैं बोला डॉक्टर साहब आप इसको दाबिए, यहाँ पे क्या चीज़ है, ये क्यों टाइट है ये। तो जब वहाँ से दाबने लगे तो काफ़ी ज़्यादा मिवाज निकलने लगा। फिर वो लोग सब डर गए। तब बोले कि हम लोग की बस की बात नहीं है, हम लोग इस नहीं कर पाएंगे, इसे ले जाइए आप जौनपुर। सर्जन की निगरानी में रहेगी तो मरीज अच्छे से ठीक हो जाएगी, नहीं तो खतरा हो सकता है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये कीजिए। तो हम लोग फिर वहाँ से आए, तो वहाँ से जौनपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर गांव के लोग जब सब इकट्ठा हो गए तो बोले कहाँ लेके जा रहे हैं, हम लोग बोले कि जौनपुर। तो बोले कि डॉक्टर तो इतना पैसे तुम्हारा 68,000 सिवान से लिए थे। 68,000 डिलीवरी का केवल? डिलीवरी का केस 68,000 लिए थे, और इनको ब्लड की ज़रूरत थी, और हमको बोले कि एक ब्लड का दाम 16,000 में आएगा। 16,000 में हम 48,000 ये ब्लड का दाम मांग रहे थे 3 बाटल का। फिर हमारी आशा मैडम आई तो उन्होंने कहीं बात की है, तो जो 16,000 मांग रहे थे वही हमें 6,500 में एक बाटल मिला। फिर हम 19,500 में 3 बाटल ब्लड इनको चढ़वाए। तो इनको हम पकड़े, हम बोले भाई कैसे ऑपरेशन किए हो जो आराम नहीं हो रहा है हमारी बीवी को। फिर इन्होंने हमें सोराव लेके गए, इलाहाबाद के पहले पड़ता है सोराव। फिर वहाँ हम लेके गए, जो कि ये आधा घंटा थे, आधा घंटा बाद वहाँ से चले आए। फिर रात को 10 बजे आए, वहाँ के जो डॉक्टर थे 10 बजे रात आए। तो बोले कि सुजानगंज का जो मरीज था वो कहाँ है। तो आके देखे तो जाके उसका पेट दबा के देखे तो बोले कि बाप रे काफ़ी इसमें तो मिवाज भरा हुआ है। तो बुखार इनको सुबह शाम होता था, दबा के बुखार होता था। जब दवाई दिए थे बुखार का, दवाई खा लेती थी तो बुखार हट जाता था, फिर हो जाता था। फिर वो अल्ट्रासाउंड बोले अल्ट्रासाउंड लाए हो, तो हम बोले हाँ सर अल्ट्रासाउंड लाए हैं। तो बोले कहाँ का अल्ट्रासाउंड है, मैं बोला इलाहाबाद कृति का अल्ट्रासाउंड है। तो बोले बेटा मुझे वही अल्ट्रासाउंड चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड जब वो देखे तो सर पे हाथ रख के सोचने लगे। अच्छा, आपने इलाहाबाद अल्ट्रासाउंड कराया था? हाँ। तो वो अल्ट्रासाउंड इनको दिखाए थे कि नहीं शिवांश को? शिवांश को दिखाया, लेकिन ये पता नहीं कर पाए कि इसमें क्या है। क्या इनको मालूम नहीं हो? मालूम ही नहीं चला। अच्छा। फिर इनको ये अपना सुई दवाई करते रहे, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद भी पेट में से मेवाज निकाल के वो दाबते रहे। फिर ये मतलब देख लीजिए, अक्सर आप लोग जाते होंगे, डिलीवरी हो या कोई भी मैटर हो, पेट में जो भी समस्या आती है, आप हॉस्पिटल जाते होंगे तो डॉक्टर तुरंत अल्ट्रासाउंड के लिए लिखते हैं, इसलिए कि साफ समझ में आ जाए डॉक्टर को कि आखिर में समस्या क्या है, उसके हिसाब से इलाज होगा तो समस्या का निवारण हो सकता है। और वही हुआ जब ये अल्ट्रासाउंड करा के यहाँ पे शिवांश हॉस्पिटल में लेकर गए तो वो भी अल्ट्रासाउंड देखकर समझ नहीं पाए, और इसके बाद अभी दवा चला रहे हैं। और जबकि आप लोग जाने कि उन्हीं के ऑपरेशन के द्वारा इनके पेशेंट के पेट में तौली छूट गई थी, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पा रहे थे और दवा दिन रात चला रहे थे। और जब ये हार गए तब आप इलाहाबाद दोबारा डॉक्टर साहब को दिखाए। हाँ। वो घबरा गए कि आखिर में ये जीवित कैसे है, इतनी तौली पेट में छूटने के बाद ये पेशेंट आखिर में जिंदा कैसे है। तो फिर ऑपरेशन का डेट दिए वो ना? हाँ सर, जब इनकी कंडीशन बेरों को बेर खराब होने लगी तो डॉक्टर साहब बोले कि जितना जल्दी हो सके इसे हॉस्पिटल ऑपरेशन घर ले चलो। फिर उन्होंने अंदर ले गए, सोराव की बातें हम बता रहे हैं आपको, सोराव के डॉक्टर की। फिर वहाँ वो अंदर ले गए और बोले कि साथ में तुम भी चलना, नहीं तो बोलोगे कि मैं झूठ बोला हूँ। फिर मैं अंदर गया और ऑपरेशन मेरी आंखों के सामने हुआ है, और उसमें से तौलिया भी निकली, और मैं वीडियो भी बनाया हूँ और तौलिया भी उसको रखा हूँ। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा चाहेंगे तौलिया खोल के दिखा दीजिए एक बार। हाँ सर, देखिए ऑपरेशन में ये सामने गए थे, वीडियो में भी आप लोग देख रहे होंगे कि इसको खोलेंगे क्या निकालेंगे, थोड़ा आप देखेंगे वीडियो में भी कि तौलिया किस तरह से पेट के ऑपरेशन में दोबारा ऑपरेशन जब हुआ तो तौली निकली। ये लापरवाही होती है। आप लोग जानते हैं कि आजकल हर गाँव के समीप नज़दीक जो मार्केट होते हैं उस मार्केट में एक हॉस्पिटल खोल दिया जाता है लोगों की भलाई के लिए, लेकिन वो दरअसल भलाई तो होती है कुछ कम लोगों की, वहाँ पे वो झोला छाप डॉक्टर आके ऐसे लोगों को लूटते हैं। अब देखिए इधर तौली बहुत दिन की छुट्टी हुई है, थोड़ा सा पास से हम चाहेंगे कि दिखा दीजिए एक बार, आइए इधर। ये देखिए जो पेट से तौली निकली थी वो इस तरह से रखे हुए हैं, और देखिए इतनी बड़ी तौली, कितने देखने के बाद सोचिए, ये इस पे ये देखिए
ये तौली है, थोड़ा सा दूर से लीजिए। ये तौली, इतनी बड़ी तौली जो है पेट में थी और ये लगभग 1 से 1.5 महीना पेट में थी। और मरीज जब बहुत काफ़ी परेशान हो गया तब दोबारा दूसरे हॉस्पिटल गया और वहाँ से हॉस्पिटल में ऑपरेशन करके ये तौली निकाली गई। सोचिए, लोग घबरा गए होंगे, वहाँ के हॉस्पिटल वाले घबरा गए होंगे कि पूरा सर सब घबरा गए थे। हाँ। लेकिन वो डॉक्टर जब ऑपरेशन करके निकाले हमको वो मरीज को बाहर, तो वो भी बोले थे कि 5 दिन तक मैं डेट देता हूँ, अगर 5 दिन तक ये औरत बच जाती है तो मैं इसको बचा ले जाऊंगा। अच्छा। अगर 5 दिन के अंदर कुछ हो जाता है तो भाई हमारी गारंटी नहीं रहेगी, क्योंकि आप मरा हुआ मरीज तो खुद हमारे यहाँ लेके आए हो। भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा मरीज ठीक हो जाए, बाकी हम लोग तो अपना काम करेंगे। और जब 5 दिन तक नहीं बीता था, मैं, मेरी मम्मी, मेरा एक छोटा सा लड़का था 4 साल का, हम लोग सब बिना खाए पिए एकदम टेंशन में रहते थे। लेकिन जब 5 दिन बीत गया तो हम लोग थोड़ा टेंशन से थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा मुक्त हो गए। मतलब फिर उसके बाद सुधार थोड़ा सा हुआ? हाँ, थोड़ा सा सुधार हो गया। और अभी स्वस्थ है मरीज ना? हाँ, अभी भी इनके अंदर पेशाब के रास्ते से पीप जैसा और गंदा पानी जैसा निकलता रहता है। सुबह और शाम पूरा पेटीकोट इनका खराब हो जाता है। कह रहे थे आपकी बच्चेदानी फट गया अभी? हाँ, बच्चेदानी भी फटा है सर। और उसको भी डॉक्टर बोले हैं कि ये साल में या 1.5 साल में ये बच्चेदानी भी निकालना पड़ेगा। बताइए, इतनी सब कुछ होने के बाद अभी भी पेशेंट सही नहीं है, अभी भी जो है ऑपरेशन दोबारा होगा तब जाके वो स्वस्थ होंगे। बच्चेदानी भी फट गई है, यानी एक झोला छाप डॉक्टर के द्वारा इस तरह से ऑपरेशन किया गया कि पेट में तौली छोड़ दी गई और उसके साथ साथ उनके पेशेंट के बच्चेदानी को भी जो है छेड़छाड़ करके फाड़ फूड़ दिए हैं। अब वो कब ऑपरेशन होगा, कब सही होंगे कि नहीं सही होंगी, अब आगे की देखना है। जितना दवा कराए हैं ये टोटल पर्ची रखे हुए हैं और झोला छाप डॉक्टर की पहचान देखिए कि सब दवा, सब पर्ची जितना चलाए हैं सब ऐसे रसीद पर लिख के दिए हैं ताकि कोई पकड़ न पाए कि ये इन्हीं के यहाँ का है। लेकिन फिर भी देखिए एक पर्ची है यहाँ पे, ये है यहाँ 1-2 पर्ची है। एक देखिए, ये शिवांश हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर, बेलवार रोड, सुजानगंज, जौनपुर। ये इनका मोबाइल नंबर भी डॉक्टर साहब का दिख रहा है इस पर्ची पे। और ये रोगी का नाम है श्रीमती कंचन देवी और 27/10/2022 की ये पर्ची है। और इस तरह से देखिए, झोला छाप डॉक्टर झोला छाप पर्ची पे दवा लिख कर देते थे। अगर बढ़िया हॉस्पिटल होता, जैसे दोबारा आपने ऑपरेशन कराया था दोबारा, तो ये वाला मिला है ना? हाँ सर, देखिए ये दोबारा ये ऑपरेशन का ये ऐसे बड़े बड़े अल्ट्रासाउंड का ये है। इसको खोलिए थोड़ा सा। ये देखिए अल्ट्रासाउंड हुआ है और ये कृति स्कैनिंग सेंटर, यहाँ से अल्ट्रासाउंड में साफ पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या रिपोर्ट में निकला है, क्या लिखा गया है। ये पूरा रिपोर्ट आप देख सकते हैं। हाँ सर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 9.2 कम इन इधर। हाँ, यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरा साफ दिख रहा है ना। ये है पूरा रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड का। और इसके बाद दोबारा ऑपरेशन हुआ और फिर जाके मरीज की जान बची है, लेकिन फिर भी अभी जो है जान खतरे में है। अब आगे देखिए, भगवान की कृपा है, जाको राखे साया मार सके न को, यानी कि जिस हिसाब से तौली छूटी थी उस हिसाब से पेशेंट को बहुत पहले ही एक्सपायर हो जाना चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा है और भगवान की जब छाया रहेगी तो कुछ नहीं हो सकता है और आगे भी अपने जीवन से वो लड़ती रहेंगी और ठीक हो जाएंगी। हमारी यही शुभकामना है। अब क्या कहेंगे सर जी? सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग बहुत कोशिश किए कि इनकी कड़ी सी कड़ी इनको सज़ा मिले, लेकिन अभी भी हम लोग की सुनवाई कुछ भी नहीं हुई है। हम लोग अगर थाना पे भी जाते हैं तो थाना पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई बोलता है कि 50,000 ले लो, कोई बोलता है कि 30,000 ले लो, सुलह मान लो, कोई बोलता है 1 लाख ले लो, सुलह मान लो। यही काम चल रहा है और फ़ोन पे भी आती है, ऐसी फ़ोन भी करते हैं तो यही सब लोग बोलते हैं समझौता के लिए, समझौता कि आपस में समझौता कर लो, बस यही बात हम लोग को बोलते हैं। ये समझौता अगर कर लेंगे, आज इनके पेशेंट के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तो फिर कैसे ये पेशेंट है? पेशेंट इन्हीं है, अब इन्हीं का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, क्या नाम है आपका? कंचन जी, आपका डिलीवरी के दौरान जब ऑपरेशन हुआ तो आपको उस समय सुन नहीं किया गया था कि आपको सब कुछ मालूम हो रहा था? हाँ, सब कुछ मालूम था। मैं चिल्ला रही थी, मेरी आवाज़ पूरी बाहर तक जा रही थी। अच्छा। जब ऑपरेशन किए तो मुझे बाहर निकाले, मैं किसी को चीन भी नहीं पा रही थी। बोले कि बीपी कम है, यही बोले थे। और सुन नहीं किए थे? नहीं, दर्द भी हो रहा था? हाँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अच्छा, तो जब तौली छूट गई तो उस समय महसूस नहीं हुआ होगा?
नहीं, उस समय नहीं महसूस हुआ था। अच्छा, बाद में फिर दर्द होने हाँ, लगा। वहाँ से आई तब बुखार होने लगा, वही सुबह शाम दवा खा के रहती थी। जब भर दवा खाती थी तो ठीक रहती थी, दवा की असर खत्म हो जाती थी, फिर उसे बुखार हो जाता था। और ऑपरेशन हुआ ना, तो इनका जब ऑपरेशन भी हुआ तो ऐसा टाइट होके नहीं चल पाती थी। अच्छा। पूरा ऐसा झुक के चलती थी, ऐसा ऐसा। हमारे गांव देश के जो आरी पड़ोस लोग हैं, महिलाएं बोलती थी कि ऐसा झुक के क्यों चलती हो। तो टाइट होके बहुत कोशिश करती थी, लेकिन टाइट नहीं हो पाती थी। लेकिन वो जब से तौलिया निकल गई तब से इसका बुखार भी आना बंद हो गया और बराबर चलती भी है। बस अभी अंदर जो इसका कंडीशन है अभी तक, जो पेशाब के रास्ता से गंदा गंदा पानी, मेवाज, पीप टाइप निकलता है, वो अभी भी निकल रहा है। अच्छा, अभी मतलब अब अभी स्वस्थ नहीं, अभी दर्द पेट में होता है। हाँ, अभी दर्द होता है। हाँ, तो अभी तब तो फिर दोबारा वहाँ से जहाँ से ऑपरेशन हुआ वहाँ दोबारा दिखाए हैं कि नहीं अभी? डॉक्टर साहब पूछे थे, फोन करके पूछे थे, वो बोले कि अभी इतना जल्दी नहीं ठीक होगा, अभी कम से कम 4-5 महीने लग जाएगा इन्हें ठीक होने में, क्योंकि वो जहाँ पे तौलिया थी वहाँ पे पूरा इन्फेक्शन बना है। जब तक वहाँ से पूरा सब कचरा साफ नहीं होगा वो ठीक नहीं होगा। यानी कि बहुत ये बड़ा घाव हुआ था, और भगवान का शुक्र है कि अभी आप जो है ठीक हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। आपने बहुत डट के जो है लड़ाई लड़े हैं और आगे भी आप ठीक हो जाएंगे। देखिए गांव के लोग सभी लोग इकट्ठा हैं, माता जी हैं।